इतिहास के पन्नों में सिर्फ उन लोगों का नाम दर्ज किया जाएगा जिन्होंने सच में अपने जिंदगी में कुछ किया होगा, बड़े से बड़े मुकाम को हासिल किया होगा। इलॉन मस्क, रतन टाटा, बिल गेट्स, विराट कोहली, इन सब का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। इन लोगों ने बहुत मेहनत किया, बहुत संघर्ष किया, तब जाके आज वो इस मुकाम पे हैं। और ये लोग आज भी नहीं रुके हैं और लगातार मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? आखिर ऐसा क्या कर रहे हो जिससे तुम्हें लोग पहचानेंगे, तुम्हें जानेंगे कि आखिर तुम हो कौन? कौन हो तुम? तुम्हारी पहचान क्या है? लोग तुम्हें कैसे पहचानेंगे? तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या है? एक बच्चा अगर उसके अंदर किसी भी टाइप की यूनिक स्किल है, उसके अंदर कोई कला है जो दूसरों के अंदर नहीं है, यानी कि वो अपने फील्ड में सबसे टॉप पे है, तो वो उस फील्ड का मास्टर है और यही उसकी पहचान बन जाती है, उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है। और ऐसे ही लोगों को इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है। तुम्हें भी लोग जानेंगे, पहचानेंगे, तुम्हारा नाम भी हिस्ट्री में लिखा जाएगा, लेकिन एक शर्त पे, अगर उसके लिए तुम हर चीज से लड़ने के लिए तैयार रहोगे तब। लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद से लड़ना होगा, खुद को जीतना होगा, क्योंकि जिस इंसान ने खुद के ऊपर शासन कर लिया वही दूसरों के ऊपर शासन कर सकता है। लेकिन जो खुद को ही नहीं जीत पाएगा, अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पाएगा, वो दूसरों को कभी नहीं कंट्रोल कर पाएगा। कुछ ऐसे समझदार लोग ही होते हैं जो इतिहास को रटते हैं, लेकिन वो पागल ही होते हैं जो इतिहास को रचते हैं। और इतिहास रटने वालों को नहीं, बल्कि इतिहास रचने वालों को याद किया जाता है। जो लूजर होते हैं उनके पास हजार बहाने होते हैं कुछ ना करने का, और वहीं विनर के पास भी हजार बहाने होते हैं कुछ ना करने का, लेकिन उसके पास सिर्फ एक वजह होता है कुछ बड़ा करने का, कुछ बनने का। इसीलिए विनर बनो, सिर्फ एक वजह ढूंढ लो कुछ करने के लिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक वजह ढूंढ लो कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो, आखिर तुम क्यों पढ़ रहे हो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। और एक लाइन है कि सक्सेस रिक्वायर्स ए क्लियर विजन। सफलता आपसे एक क्लियर डायरेक्शन मांगती है कि आपको किस रास्ते पे जाना है। जब आपका विजन क्लियर होगा तो कोई भी चीज आपको नहीं रोक पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाइक से कहीं पर जा रहे हो, लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि मुझे कहाँ पर जाना है, तो आप दिन रात ट्रेवल करते रहो, लेकिन जो आपका डेस्टिनेशन है वहां तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसी तरह जिंदगी है, अगर आपके पास एक निश्चित डेस्टिनेशन नहीं, एक क्लियर पर्पस नहीं है, तो आप इधर उधर भटकते ही रह जाओगे और वहां तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। जो बैठे हैं, जो सोए हैं, वो सिर्फ सोते ही रह जाएंगे, लेकिन जो जाग रहे हैं वो इतिहास बदल देंगे। जो लोग सुबह 10 बजे तक सोते हैं वो सिर्फ सपने ही देखते हैं, लेकिन जो 4 बजे उठ जाते हैं वो उन सपनों को पूरा करते हैं। बहाने तो बहुत हैं, हजारों हैं, और इतने हैं कि आप गिनते ही रह जाओगे। तुम्हें भी यही लगता है कि सिर्फ मेरे पास ही बहाने हैं? नहीं, जो विनर होते हैं उनके पास भी बहाने होते हैं, लेकिन उनके पास एक ऐसा कारण होता है जो उन हजार बहानों को नीचे दबा देता है। क्या स्टीफन हॉकिंग बहाने नहीं बना सकते थे कि मेरे शरीर का कोई भी पार्ट काम नहीं करता सिवाय ब्रेन के? लेकिन फिर भी उन्होंने इस हालत में भी मेहनत करना नहीं छोड़ा और आज ये नोबेल अवार्ड के विनर हैं। अगर अभी भी तुम्हें बहाने बनाने का शौक है ना, तो एक और रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ। इलॉन मस्क जब करीब 12 साल के थे तो स्कूल में उनका कोई भी फ्रेंड नहीं था, सब लोग उनकी बेइज्जती करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहाना नहीं बनाया और आज ये 8-10 कंपनियों के मालिक हैं। इसीलिए बहाने बनाना बंद करो, क्योंकि इतिहास में अगर अपना नाम दर्ज करवाना है तो मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। आगे बढ़ने के लिए इतिहास को रटना जरूरी नहीं है, बल्कि इतिहास को रचना जरूरी है। वो कोई आम इंसान नहीं होते हैं, बल्कि वो तो पागल ही होते हैं जो इतिहास को रचते हैं, और इन्हीं को ये दुनिया पागल कहती है। पूरे हिस्ट्री में जिन भी लोगों का नाम है उन्होंने बहुत मेहनत किया है, तब आज उनको इतने लोग जानते हैं और इनके स्टोरी को बुक्स में भी लिखा जाता है, ताकि स्टूडेंट्स भी इनसे कुछ सीखें, इनके लाइफ से इंस्पायर हो सकें। इसीलिए जिंदगी में ऐसे बनो कि लोग तुम्हें देखकर तुमसे इंस्पायर हो, तुम्हारी जिंदगी से मोटिवेट हो। और अगर आप इस चैनल पर अभी नए हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।